हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज मैं लेकर आई हूँ ये वीडियो जिसके अंदर मैं लेकर आई हूँ कुछ ऐसी टिप्स जो हेल्पफुल होंगी बेल्स पैल्सी के पेशेंट्स को अपनी आईज़ का ध्यान में रखने में। जब भी किसी पेशेंट को बेल्स पैल्सी होता है, फेशियल पैरालिसिस होता है, तो उसके अंदर क्या देखा जाता है, आपकी जो फेशियल नर्व है, 7th क्रेनियल नर्व, उसके अंदर स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है। अब जब वहाँ पे सूजन आती है उसके कारण क्या होता है, आपके फेशियल मसल्स पैरालाइज हो जाते हैं। अब जो आपके मसल्स का फंक्शन है, फेशियल मसल्स का, फेशियल एक्सप्रेशंस देना, हंसना है या गुस्सा दिखाना है, आईज़ बंद करना है, खोलना है, आईब्रोज को ऊपर उठाना है, कोई भी एक्टिविटी करने में, कोई भी एक्सप्रेशन देने में जो जितने भी फंक्शंस हैं वो नहीं हो पाते हैं ठीक तरीके से। तो सबसे पहले क्या देखने को मिलता है, पेशेंट को आईज़ क्लोज करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है क्योंकि आपके जो फेस के मसल्स हैं वो ढीले पड़ जाते हैं, उनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं होती है और उसके कारण क्या होता है, वो अपनी फंक्शनिंग को खो देते हैं। तो इस कंडीशन में जब पेशेंट अपनी आईज़ को बंद नहीं कर पा रहा है, आईज़ जब ठीक तरीके से बंद नहीं हो पाती है, बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस आनी शुरू हो जाती है। आँख के अंदर डस्ट जानी शुरू हो जाती है, ड्राइनेस क्रिएट होने लगती है, मल्टीपल इन्फेक्शंस होने के चांसेस होते हैं क्योंकि अगर आपकी आईज़ ठीक से क्लोज़ नहीं हो पाती है, सोते टाइम भी खुली रहती है, अगर उसमें ड्राई एयर जा रही है, बाहर से हवा लग भी रही है या कोई भी डस्ट जा रही है, कुछ भी परेशानी हो रही है, तो बहुत जल्दी चांसेस होते हैं इन्फेक्शन होने के और पेशेंट को साथ में इरिटेशन कॉज होनी शुरू हो जाती है। तो इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए बेल्स पैल्सी के अंदर हमें अपनी आईज़ का कुछ चीज़ों को लेकर खास ध्यान रखना होता है। वही टिप्स मैं लेकर आई हूँ इस वीडियो में जो हम स्टेप बाय स्टेप अब डिस्कस करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टिप के साथ। जब भी किसी को बेल्स पैल्सी होती है, आईज़ के अंदर ड्राइनेस क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। अब ये ड्राइनेस क्यों होती है? क्योंकि आप नॉर्मली अपनी आई को ठीक तरीके से ब्लिंक नहीं कर पा रहे होते हो, आईज़ को पूरी तरीके से बंद नहीं कर पा रहे होते हो क्योंकि आपके जो फेशियल मसल्स हैं जो आई की मूवमेंट में मदद करते हैं वो अब पैरालाइज हो चुके हैं, वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। तो देखा क्या जाता है, जैसे आप मान लीजिए राइट साइड किसी को पैरालिसिस हुआ है तो लोअर लिड के जो मसल्स हैं, अपर लिड के मसल्स हैं, वो ठीक से काम नहीं करते हैं। उसके अंदर क्या देखने को मिलता है, आपकी आईज़ की जो नॉर्मल मूवमेंट है, ब्लिंक करना है, बंद करना है, पूरे तरीके से नहीं हो पाती है, थोड़ी सी आंख बंद होती है, आधी खुली रहती है। उस कंडीशन के अंदर आंखों में ड्राइनेस होनी शुरू हो जाती है। अब जब आपकी आईज़ के अंदर ड्राइनेस होनी शुरू होती है तो देखने को क्या मिलता है, पेशेंट की आईज़ में बहुत ज़्यादा इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है, रेडनेस देखने को मिल सकती है, हल्की सी स्वेलिंग देखने को मिल सकती है क्योंकि आपके जो टीयर ग्लैंड्स हैं वो टीयर भी नहीं बना पा रहे होते हैं, लुब्रिकेशन ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा होता है। तो इस कंडीशन के अंदर क्या किया जाता है, पेशेंट को अपने नियर बाय डॉक्टर को विज़िट करना होता है, अपने आई स्पेशलिस्ट को भी दिखा सकता है। उसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि रात के टाइम जब आप सोते हो उस टाइम आपको एक आई लुब्रिकेंट दिया जाता है, वो आपको डाल के सोना होता है। उससे मदद क्या मिलती है, आपकी आईज़ हवा से बच जाती है, कोई भी इन्फेक्शन उसमें होने के चांसेस नहीं होते हैं क्योंकि अगर कुछ भी डस्ट पार्टिकल जाते हैं वो उस लुब्रिकेंट में ही ट्रैप हो जाते हैं, आई के सरफेस को अंदर टच नहीं करता है और पेशेंट को इरिटेशन कॉज नहीं होती है। अब ये तो हो गई रात की बात, जब पेशेंट सो रहा है उस टाइम वो लुब्रिकेंट यूज़ कर सकता है। बट डे टाइम में पेशेंट को जब आई में ड्राइनेस हो रही है, उस कंडीशन में उसको आर्टिफिशियल टीयर्स आते हैं आई में डालने के लिए, वो आप यूज़ कर सकते हो। उससे मदद क्या मिलती है, आई में लुब्रिकेशन बनी रहती है, ड्राइनेस नहीं होती है, पेशेंट को ब्लिंक करने में उतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होती है और साथ के साथ जो पेशेंट की आई में इरिटेशन कॉज हो रही होती है, थकावट कॉज हो रही होती है क्योंकि आई के अंदर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो रही है, वो कम होनी शुरू हो जाती है और पेशेंट थोड़ा रिलैक्स फील करना शुरू कर देता है। अब हम चलते हैं सेकंड टिप की तरफ। जब भी किसी पेशेंट को बेल्स पैल्सी होता है और उसकी आईज़ ठीक से क्लोज नहीं हो पा रही है, ब्लिंक ठीक तरीके से नहीं कर पा रहा है, तो देखा क्या जाता है, आंखों के अंदर बहुत ज़्यादा थकावट होनी शुरू हो जाती है। आप थोड़ी देर भी अगर लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे या फ़ोन पे कुछ भी काम कर रहे हो, टीवी देख रहे हो, तो बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होने लगती है क्योंकि आई के अंदर लुब्रिकेशन ठीक तरीके से नहीं हो पा रही है, आईज़ में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होने लगती है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, छोटी छोटी ब्रेक्स लेनी है अपने काम करते हुए। अगर आप लैपटॉप पे ज़्यादा देर वर्क कर रहे हो तो आपको अपने फ़ोन में अलार्म सेट करना है, हाफ एन आवर के अंदर में अपना अलार्म सेट कीजिए, छोटी छोटी ब्रेक्स लीजिए,
कॉन्टिन्यूस लंबे टाइम के लिए आपको स्क्रीन पे काम नहीं करना है, चाहे आपका लैपटॉप है, डेस्कटॉप है या फ़ोन है, उसको लंबे टाइम तक यूज़ नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेन कॉज होगा उसकी वजह से और ज़्यादा ड्राइनेस बनेगी, आपकी आइज़ में इरिटेशन कॉज होनी शुरू हो जाएगी, रेडनेस होनी शुरू हो जाएगी, ये सारी कॉम्प्लिकेशंस होनी शुरू हो जाती है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि छोटी छोटी ब्रेक्स लेनी है इन बिटवीन, कॉन्टिन्यूस एक स्पैन में वर्क नहीं करना है, और साथ के साथ जब आपकी आइज़ में थकावट हो रही है तो आपको हल्के हॉट कंप्रेशंस के साथ वहाँ सिकाई करनी है। अब आइज़ एक ऐसा बहुत ही डेलिकेट वाइटल ऑर्गन है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा सिकाई एडवाइस नहीं होती है, तो आपको बिल्कुल माइल्ड हॉट कंप्रेशन करना होता है, ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना है, वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है। तो आप किस तरीके से करोगे, आप कोई भी हैंकी ले लीजिए, तवा एक बार आप गरम कीजिए और गैस को ऑफ़ कर दीजिए। उसके बाद उस हैंकी को आप तवे पर टच करोगे, हल्का सा आपका हैंकी गर्म हो जाएगा, उसके बाद आप अपनी स्किन के सरफेस पे पहले उसको टच करके देखोगे कि वो सहने लायक है नहीं है, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म तो नहीं है। जब आपको लगेगा वो हल्का गुनगुना सा गर्म है, तब आप उसको हल्के हाथ से आई के ऊपर रख के वहाँ पे सिकाई कर सकते हो। इससे मदद क्या मिलेगी, जो आपके मसल्स में थकावट हो रही है क्योंकि आपकी आइज़ ठीक से ब्लिंक आप नहीं कर पा रहे हो, आइज़ में ड्राइनेस हो रही है, उसमें आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। तो सिकाई आपको बहुत ही ध्यान से करनी है, तेज़ गरम किसी भी चीज़ से सिकाई नहीं करनी है, बहुत हल्का ल्यूकवार्म सहने लायक वो हो तब ही आपने हैंकी से सिकाई करनी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। जब भी आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आपको एक चीज़ का खास ध्यान रखना है, सनग्लासेस ज़रूर पहन के निकलना है। आपको बाहर अगर आप डायरेक्ट धूप में जाते हो या फिर बहुत डस्टी एरिया है, मिट्टी ज़्यादा है या पोल्यूशन ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब भी किसी को बेल्स पैल्सी हुआ है, पेशेंट की आई के अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं जल्दी इन्फेक्शन होने के, क्योंकि आपकी आइज़ ठीक से ब्लिंक आप नहीं कर पा रहे होते हो, डस्ट पार्टिकल्स आई के अंदर ही ट्रैप होके रह जाते हैं, वो बाहर नहीं निकल पाते हैं और आइज़ के अंदर इरिटेशन कॉज करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इन्फेक्शन डेवलप होने के। तो इस चीज़ को बचाने के लिए हमें क्या ध्यान रखना है, जब भी आप कहीं घर से बाहर निकल रहे हो आपको सनग्लासेस ज़रूर पहनने हैं और उसके बिना आपको बाहर नहीं निकलना है। उससे थोड़ी सी आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगी, डायरेक्ट एयर एंड धूप का कांटेक्ट नहीं होगा आइज़ के अंदर, और साथ के साथ जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं वो एकदम से आपकी आइज़ के अंदर नहीं जाएंगे। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है कि सनग्लासेस के बिना आपको पहने बिना आपको बाहर नहीं निकलना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, जो स्पेशली हमारे फीमेल पेशेंट्स के लिए है। जब भी किसी को बेल्स पैल्सी होती है तो उस कंडीशन में आपको, जब तक रिकवरी नहीं हो पा रही है ठीक तरीके से, आपको आई मेकअप का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। अब ये क्यों नहीं करना है इसको आप समझ लीजिए। जब भी आप आई मेकअप अप्लाई करते हो उसके कुछ पार्टिकल्स आपके आई के अंदर चले जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपकी आइज़ के अंदर इरिटेशन कॉज हो सकती है और साथ के साथ इन्फेक्शन हो सकता है। तो जब तक आप रिकवर नहीं हो जाते हो आपको इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। आई मेकअप कोई भी आपको इस्तेमाल नहीं करना है, कोई भी ऐसा कॉस्मेटिक यूज़ नहीं करना है जो आप आई के नियर बाय अप्लाई कर रहे होते हो। उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी आइज़ बहुत ज़्यादा प्रोन होती है इस टाइम पे इन्फेक्शन के लिए। तो आपको खास ध्यान रखना है कि आप बिल्कुल भी आई मेकअप इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक आप पूरी तरीके से रिकवर नहीं हो जाते। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। जितने भी पेशेंट कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करते हैं, बेल्स पैल्सी के दौरान उन्हें कॉन्टैक्ट लेंस का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि जब भी आप कॉन्टैक्ट लेंस अप्लाई करते हो आइज़ के अंदर, आइज़ में वैसे ही ड्राइनेस होनी शुरू हो जाती है और इरिटेशन होने के चांसेस पहले ही बढ़ जाते हैं। और ऑलरेडी किसी को बेल्स पैल्सी है तो उस कंडीशन में उसको कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। आप अपनी स्पेक्स वेयर कीजिए जब भी बाहर निकलते हो, स्पेशली उस टाइम पे आप सनग्लासेस वेयर कीजिए। इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है, अपनी आइज़ को धूल मिट्टी से और साथ के साथ किसी भी इन्फेक्शन से हमें बचाना है, क्योंकि आपको जल्दी से जल्दी रिकवर करने में ये सारी की सारी टिप्स मदद करने वाली हैं। अब हम चलते हैं लास्ट टिप की तरफ। रात के टाइम जब आप सोते हो तो आपको अपनी आइज़ को क्लोज़ करके सोना है। अब जब भी किसी को बेल्स पैल्सी हो गया है उस कंडीशन में पेशेंट की आइज़ ठीक तरीके से बंद नहीं हो पा रही होती है, आधी खुली रहती है आधी बंद हो पाती है, पूरे तरीके से क्लोजर नहीं होता है। उस कंडीशन में आपको कैसे अपनी आइज़ को क्लोज़ करना है वो मैं आपको समझाती हूँ। आप
आई मास्क भी यूज़ कर सकते हैं। बट आई मास्क जब हम यूज़ करते हैं, जो ब्लाइंड्स भी जिसे कहा जाता है, वो एक तरीके से आप ऊपर से अप्लाई करोगे और पूरी तरीके से आई बंद ऊपर से तो हो जाती है अपर लिड, लेकिन लोअर लिड वहीं पे नीचे की तरफ लटकी रहती है। तो हमें क्या करना है, आई पे टेपिंग करके सोना होता है। आपकी जो मेडिकेटेड टेप आती है, माइक्रोपोर आती है, पतली सी टेप आती है सॉफ्ट, उसके साथ उसकी हेल्प से आपको आई टेपिंग करनी होती है। वो मैं आपको अभी बता रही हूँ आपको किस तरीके से करना है। जब भी आप माइक्रोपोर लेंगे, अपनी सॉफ्ट टेप लेंगे, तो आपको करना क्या है, मान लीजिए लेफ़्ट साइड पे आपको बेल्स पैल्सी है, आई में वहाँ पे नीचे की तरफ ये मसल्स लटक गए हैं, आई पूरे तरीके से क्लोज नहीं हो पा रही है। उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, जब भी आप टेप लेंगे उसको आपको किस तरीके से अप्लाई करना है, यहाँ से लोअर लिड को उठाते हुए नीचे के सरफेस पे टेप को अप्लाई कर देना है। आईज को ऊपर से बंद करते हुए ऊपर के सरफेस पे भी पूरे तरीके से आपको यहाँ तक टेप को अप्लाई करना है और उसके ऊपर एक और टेप अप्लाई कर देनी है। उसको जब भी आप सुबह के टाइम उतारोगे, बहुत ही हल्के हाथ से उतारना है ताकि आपकी स्किन ना खिंचे। इस तरीके से आपको आई टेपिंग करना होता है ताकि आपके जो मसल्स हैं उनमें टोनिसिटी दोबारा से वापस आ जाए और वो लटके हुए ना रहें और आई पूरे तरीके से क्लोज हो सके। तो मैंने आपको बताई हैं इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसी टिप्स जो स्पेशली मदद करेंगे हमारे बेल्स पैल्सी के पेशेंट्स को अपनी आइज़ का ध्यान रखने में, ताकि पेशेंट जल्दी से जल्दी रिकवर हो सके और उसकी आइज़ में बेल्स पैल्सी की वजह से और कोई कॉम्प्लिकेशन तैयार ना हो। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी अपनी इस कंडीशन को अच्छे तरीके से समझने में और मैनेज करने में। जल्दी ही लेकर आऊँगी मैं नेक्स्ट वीडियो, जिसके अंदर बहुत सी ऐसी टिप्स लेकर आऊँगी जो आपको पैरालिसिस से रिकवर होने में जल्दी से जल्दी मदद करेंगी। तब तक के लिए आप अपना खास ध्यान रखिए और जितनी भी टिप्स मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताई हैं वो आप बिल्कुल यूज़ करके देखिए कितनी बेनिफिशियल होती है आपकी आई की केयर करने में, जितने भी हमारे बेल्स पैल्सी के पेशेंट हैं। और आपको एक छोटा सा काम करना है, अपना खास ध्यान रखना है। आपके माइंड में फिर भी कोई डाउट्स रह जाते हैं अपनी कंडीशन को लेकर, किसी भी टिप को लेकर, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे हमें कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, क्लिनिक आकर हमें विज़िट भी कर सकते हैं। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट्स रह जाते हैं तो आप इस वीडियो को दोबारा अच्छे तरीके से देखिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं कोई भी आपको कन्फ्यूजन अगर रह जाती है तो। अब मैं चलती हूँ, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर।